नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले आप लोगों ने भारतीय संविधान का 1 और 2 वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट से उसका वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान के सबसे लंबा लिखित संविधान होने के कारण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत का भौगोलिक विस्तार और विविधता। दूसरा है भारतीय शासन अधिनियम 1935 का प्रभाव। तीसरा है संविधान सभा के कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व। या फिर उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। तो ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2 और 3, सी है केवल 1 और 3, या फिर डी है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों जो कथन है वो सही है। तो आपका सही आंसर है इसमें से डी, यानी कि आपका जो तीनों कथन है वो तीनों कथन सही है। आपका दूसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान के स्रोत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दार्शनिक भाग, मौलिक अधिकार, अमेरिका का संविधान, राजनीतिक भाग, कैबिनेट सरकार, ब्रिटिश के संविधान से, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, आयरलैंड के संविधान से। नीचे दिए गए गुण का सही उत्तर चुनिए। केवल 1 और 2, बी है 2 और 3, सी है 1 और 3, डी है 1, 2 और 3। आपका राइट आंसर है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों आपके सही सुमेलित हैं। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कुछ अनुबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। दूसरा है कुछ प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुल राज्य के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही संशोधित किया जा सकता है। तीसरा है संसद में सामान्य बहुमत से किए गए संशोधन भी अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। आपका आंसर है केवल 1 और 2। ठीक है, आपका 1 और 2 इसमें से सही है। आपका क्वेश्चन चौथा है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था की विशेषताओं में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। 2 सरकारें, शक्तियों का विभाजन, अखिल भारतीय सेवाएं, या फिर स्वतंत्र न्यायपालिका। आपका आंसर है सी, अखिल भारतीय सेवाएं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों में निम्नलिखित में क्या शामिल है। सख्त केंद्र, एकल नागरिकता, एकीकृत न्यायपालिका, आपातकालीन प्रावधान। नीचे लिखे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। 1, 2 और 3, 2, 3, 4, 1, 3 और 4, या फिर डी है आपका 1, 2 और 3 और 4। तो इसमें से कौन सा आपका सही है। आपका राइट आंसर है डी, 1, 2, 3 और 4, यानी कि चारों जो कथन है आपका सही है, यानी कि इसमें शामिल है। आपका अगला क्वेश्चन है नंबर 6 है किसने भारतीय संघ को बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहा है। के सी वेलर, मॉरिस जोन्स, ग्रैनविले ऑस्टिन, आइवर जेंक्स। आपका राइट आंसर है बी, मॉरिस जोन्स। क्वेश्चन नंबर 7 है भारत की संसदीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। इसमें वास्तविक व नाममात्र के कार्यपालिकाओं की उपस्थिति होती है। इसमें कार्यपालिका का विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होती है। कथनों में से कौन सा सही है।
एक और दो, दो और तीन, एक और तीन या फिर एक, दो और तीन। आपका सही आंसर है ए, एक और दो। अगला क्वेश्चन है, भारत और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के बीच मुख्य अंतर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद भी संप्रभु है। दूसरा, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होता है जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। ए है आप लोग का केवल एक, बी है दो, सी है एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। तो इनमें से सही आंसर है आपका बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत में विधि की नियत प्रक्रिया को अपनाया गया है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो, डी ना तो एक ना तो दो। इनमें से कौन सा कथन सही है? आपका राइट आंसर है केवल दो, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा के शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की एकीकृत न्यायपालिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। ए पहला है, न्यायालयों का एकल तंत्र केंद्रीय कानूनों के साथ साथ राज्य कानूनों को भी लागू करता है। दूसरा है, अमेरिका में भी एकीकृत न्यायपालिका है जहां संघीय न्यायालय राज्य कानून लागू करता है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, ना तो एक ना तो दो। आपका राइट आंसर है केवल एक। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के संबंध में कथनों का विचार को स्पष्ट कीजिए। ये राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देते हैं। दूसरा, ये अधिकार अपरिवर्तनीय हैं और संसद इनमें कटौती नहीं कर सकता। तीसरा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर इन्हें स्थगित किया जा सकता है। उपयुक्त कथन में से कौन सा सही है? केवल एक और दो, एक और तीन, दो और तीन या फिर एक, दो और तीन। आपका राइट आंसर है बी, केवल एक और दो। अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। दूसरा, मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें भी न्यायालय द्वारा लागू किया कराया जा सकता है। तीसरा, इसे सामाजिक, गांधीवादी तथा उदार बौद्धिक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? एक और दो, एक और तीन, दो और तीन या फिर एक, दो और तीन। आपका सही आंसर है बी, एक और तीन। अगला क्वेश्चन है, किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि भारतीय संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत की संतुलन पर रखी गई है? केशवानंद भारती मामला 1973, मिनवा मिल्स मामला 1980, बेरूबाड़ी संघ मामला 1960, एस.आर. बोम्बाई मामला 1994। आपका सही आंसर है बी, मांडवा मिल्स मामला। 14वां क्वेश्चन है आपका, मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं था। इन्हें स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 2002 के 26वें संविधान संशोधन ने एक और मौलिक अधिकार जोड़ा गया। आपका सही आंसर इनमें से कौन है? ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल दो और तीन या फिर एक, दो या फिर तीन।
आपका राइट आंसर है बी, 1 और 3। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता के मॉडल के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, भारतीय धर्मनिरपेक्षता धर्म के राज्य के बीच पूर्ण अलगाव पर आधारित है। दूसरा, भारतीय संविधान में सभी धर्मों को समान आदर देने व सकारात्मक पहलू को शामिल किया गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी ना तो एक ना तो दो। आपका सही आंसर है केवल दो। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान करने की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई? 42वें, 44वें, 61वें या फिर 73वें? आपका राइट आंसर है सी, 61वें संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 1988 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में उल्लेखित एकल एकल नागरिकता के संबंध में कौन सा कथन सही है? भारत में संघीय ढांचा होने के बावजूद एकल नागरिकता का प्रावधान है। सभी नागरिकों को संपूर्ण देश में समान राजनीतिक और नागरिकता का अधिकार प्राप्त है। सी, अमेरिका की तरह भारत में भी व्यक्ति, राज्य और देशों अलग अलग नागरिकता रख सकते हैं। डी, एकल नागरिकता का उद्देश्य एकीकृत और संगठित भारतीय राष्ट्र निर्माण करता है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि ये जो व्याख्या है वह सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान द्वारा स्थापित स्वतंत्र निकायों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? निर्वाचन आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघ, लोक सेवा आयोग, नीति आयोग। पहला है 1, 2 और 3, बी है 2, 3 और 4, सी है 1, 3, 4 या फिर डी 1, 2, 3 और 4। राइट आंसर है ए, 1, 2 और 3। व्याख्या, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक और कार्यकारी निकाय है। यह संविधान द्वारा स्थापित स्वतंत्र निकायों का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राजनीतिक तंत्र का क्या मुख्य परिवर्तन आता है? ए, यह पूरी तरह से अध्यक्षीय प्रणाली में बदल जाता है। बिना संविधान संशोधन के देश का ढांचा संघीय से एकात्मक हो जाता है। सी, राज्य सरकारों की अधिक शक्तियां मिल जाती हैं। डी, मौलिक अधिकारों पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाते हैं। राइट आंसर है आपका बी, बिना संविधान संशोधन के देश का संघीय ढांचा से एकात्मक हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, त्रिस्तरीय सरकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मान्यता प्रदान की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसने सहकारी समिति गठित करने को एक मौलिक अधिकार बना दिया। अनुच्छेद 19, इसने सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देने के लिए एक नया नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 43 जोड़ा। तीसरा, इसने संविधान में एक नया भाग जोड़ा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3?
राइट आंसर है आप लोग का डी, 1, 2 और 3, यानी कि तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को उधारी की एक बोरी कहकर आलोचित किया जाता है। डी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसका आलोचना का उत्तर कैसे दिया? उन्होंने कहा संविधान पूरी तरह से मौलिक है। बी, उसने कहा कि संविधान के मूल विचारों पर किसी का पेटेंट नहीं है। सी, उसने विदेशी स्रोतों का उपयोग को पूरी तरह नकार दिया। या फिर डी, उन्होंने कहा कि केवल 1935 के अधिनियम को ही उधार लिया गया। इसका राइट आंसर है बी, उन्होंने कहा कि संविधान के मूल विचारों को किसी का पैटर्न यानी कि एकाधिकार नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान को 1935 के अधिनियम की कार्बन कॉपी कहा है? आपका राइट आंसर है ए, एन श्रीनिवासन। संविधान सभा के किस सदस्य ने संविधान को गांधीवाद से दूर मानते हुए टिप्पणी की है कि यह वही संविधान है जिसने महात्मा गांधी कभी नहीं चाहते? आंसर है बी, के हनुमंथैया। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय संविधान के महाकाय को देखकर टिप्पणी की कि प्रस्तावना जिस किरीट का हमने अपनी संविधान सभा के लिए चयन किया वह एक हाथी है? इसका राइट आंसर है एच वी कामत। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश संविधानवेत्ता सर आइवर जेंग्स ने भारतीय संविधान को क्या कहकर आलोचना की थी? वकीलों का स्वर्ग, पश्चिम का दासत्व अनुकरण, गैर भारतीय उधारी का थैला। इसका राइट आंसर है वकीलों का स्वर्ग, यानी कि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड लिखे हैं जो केवल वकीलों को समझ में आएगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में किया गया था जिसे अनुच्छेद 368 के तहत संसद के संशोधन शक्ति को सीमित कर दिया? इसका राइट आंसर है आप लोगों का बी, केशवानंद भारती मामला। सहकारी संघवाद की संज्ञा भारतीय संघ को किसने दी थी? राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ग्रेनविले ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्य के संघ के रूप में किया गया है, इसका क्या निहितार्थ है? भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष है। दूसरा है, किसी भी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, या फिर एक और दो दोनों, या फिर डी, ना तो एक ना तो दो। इसका सही आंसर है बी, केवल दो। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में उन प्राविधानों को रखा गया है जिन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है और उन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता? राइट आंसर है आप लोग का बी। अब इसमें कुछ और अन्य विशेष जो क्वेश्चन है उसको शामिल किया गया है। ये 15 क्वेश्चन और हैं, इसको भी आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और राष्ट्रपति की निर्वाचक पद्धति किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या फिर कनाडा के संविधान से? राइट आंसर है बी, आयरलैंड के संविधान से। दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं लिया गया है? संघीय तंत्र, आपातकालीन उपबंध, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, लोक सेवा आयोग। सही आंसर है आप लोग का सी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तीसरा है, भारतीय संविधान
के स्रोतों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों का विचार कीजिए। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, विविध विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से, मूल कर्तव्य पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी कि रूस के संविधान से। इनमें से कौन सा सुमेलित है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। तो इनमें से कौन सा सुमेलित है? सही आंसर है आप लोग का डी, यानी कि तीनों सुमेलित है। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद और उनके विषयों कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, या फिर 32 मौलिक अधिकारों परिवर्तित करने का रीट। आप लोग का आंसर है बी, अनुच्छेद 17 है अस्पृश्यता का अंत से संबंधित, जबकि उपाधियों का अंत है वह अनुच्छेद आप लोगों के 18 में है। ग्राम पंचायतों का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? आप लोगों का सही आंसर है अनुच्छेद 40। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्तियां किस संविधान के अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? राइट आंसर है अनुच्छेद 123, यानी कि 123। वित्तीय आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 280। संविधान के भाग उसके विषय के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, भाग 4 पंचायतें। उपयुक्त में से कौन सा सुमेलित है? एक और दो, दो और तीन, एक और तीन, या फिर एक, दो और तीन। राइट आंसर है एक, दो और तीन, यानी कि तीनों जो आप लोग का युग्म है सही है। अगला क्वेश्चन है संविधान का संशोधन संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? राइट आंसर है सी, यानी कि भाग 20 में। दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की अयोग्यता के बारे में उपबंध किस अनुसूची में लिखा गया है? इसका राइट आंसर है 10वीं अनुसूची में। 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा 1942 द्वारा संविधान द्वारा क्रमशः कौन सी अनुसूचियां जोड़ी गई थी? राइट आंसर है 11वीं और 12वीं अनुसूची। यह संविधान द्वारा नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची और ग्राम पंचायतों के लिए 11वीं अनुसूची और नगर पालिकाओं के लिए 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अगला क्वेश्चन है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भू सुधारों और जमींदारी प्रणाली के उन्मूलन के संबंध में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसका राइट आंसर है सी, 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची द्वारा मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर न्यायिक संविधाता को भू सुधार कानूनों से बचाने के लिए जोड़ा गया था। 13 सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और अविष्ट शक्तियों को केंद्र में निहित होना भारतीय संविधान के किस देश से प्रेरित है? इसका राइट आंसर है बी, आप लोगों का कनाडा। आप लोगों का अगला क्वेश्चन है राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दिशा में उपबंध किस अनुच्छेद के तहत किया गया? इसका आंसर है बी, अनुच्छेद 356। आप लोग का लास्ट क्वेश्चन है सहकारी समिति संविधान के किस भाग में शामिल की गई है? सही आंसर है बी,